नमस्कार। मैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश के माध्यम से आप सभी लोगों का अभिवादन करती हूँ। आधुनिकता के दौर में हमारी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। उन्हीं परंपराओं को जीवित रखने हेतु मेरी ये छोटी सी पहल है, जिसके प्रसार में आप सभी का सहयोग चाहती हूँ। आज मैं वर्ष में एक बार होने वाली पूजा श्री जगन्नाथ जी की पूजा का विधान बताने जा रही हूँ। कृपया यह वीडियो पूजा स्थल पर चला कर रख लें और विधिवत पूजन का लाभ उठाएं। पूजा की तैयारी। मैंने अपने पहले के वीडियो में पूजा स्थल पर सदैव रखने वाली सामग्री बताई है, वो सभी पूजा के थाल में सजा लें। कुछ अतिरिक्त सामग्री भी एकत्र करनी है, उनको मैं बताने जा रही हूँ। श्री जगन्नाथ जी की पूजा में खोए की गुजिया, नए गेहूँ भुने हुए गुड़ मिलाकर उनके लड्डू बना लें। शुद्ध घी की छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लें, पुआ बना लें और हलवा। फल में श्री जगन्नाथ जी स्वामी की पूजा में कच्ची अमिया चढ़ाई जाती हैं। यदि ना भी हों तो आप और भी कोई फल ले सकते हैं। जगन्नाथ जी की मूर्ति हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो फोटो। जगन्नाथ जी के बेत, गेहूं की बाली, फूल में कुसुम तथा टेसू के फूल श्री जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय हैं, किंतु यदि नहीं उपलब्ध हैं तो अन्य फूल भी रख सकते हैं। किंतु तुलसी दल तथा तुलसी की मंजरी ये अनिवार्य रूप से रखी जाएगी, बिना इसके जगन्नाथ जी की पूजा संपन्न नहीं होगी। सर्वप्रथम अपने आसन को, पूजन सामग्री को तथा स्वयं को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। फिर पाटे पर एक कलश की स्थापना करें, उसमें आम्र पल्लव रखें, उसके ऊपर कटोरी में चावल या गेहूँ रख दें, उसके ऊपर एक दीपक रख लें, अखंड दीप जो पूजा के समय जलता रहेगा, उसको जला लें। फिर संकल्प करें। हाथ में पुष्प लेकर गणपत गौरी का स्मरण करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणेश जी को पुष्प अर्पित कर दें। अब फिर पुष्प लेकर के गौरी जी का ध्यान करें। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मिताम्। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। अब पुष्प उनको अर्पित कर दें। इसके पश्चात श्री जगन्नाथ जी का ध्यान करने के लिए हाथ में पुष्प ले लें। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान के सामने पुष्प रख दें। अब भगवान जगन्नाथ जी का आवाहन करने के लिए पुष्प लें। आगच्छु भगवन् देव स्थाने चात्रि स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। आवाहन के लिए पुष्प चढ़ाएं। अब आसन के लिए पुष्प लें। अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितं भावितं हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान को आसन के लिए पुष्प समर्पित करें। अब जल ले लें। गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्धसंयुतं पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। आचमनी से जल छोड़ दें। अब अर्घ्य देना है। गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तमर्घ्यं सम्पादितं मया ग्रहाणार्घ्यं मया दत्तं प्रसन्नो वरदो भव। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। अब आचमनी से जल छोड़ दें। अब आचमन के लिए जल ले लें। कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादु शीतलं तोयमाचमनीयार्थं ग्रहण परमेश्वर।
ओम श्री जगन्नाथाय नमः। मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। आचमन के लिए जल समर्पित कर दें। फिर एक शुद्ध पात्र में कुमकुम से स्वस्तिक आदि बनाकर चंदन युक्त तुलसी दल के ऊपर भगवान को स्थापित कर दें और निम्नलिखित विधि से स्नान कराएं। एक बड़ी थाली ले लें, उसमें कुमकुम से स्वस्तिक बना दें और नीचे चंदन युक्त तुलसी दल को रख दें। उसके बाद भगवान को स्थापित करें। उसके बाद उनको स्नान कराएं। यदि फोटो है तो आप ऐसा प्रतीक स्वरूप कर सकते हैं। मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। स्नानीयं जलम समर्पयामि। जल से स्नान कराएं। इसके बाद आचमन के लिए जल। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब दूध ले लें। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पया स्नानार्थमर्पितम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। पया स्नानं समर्पयामि। दूध से स्नान कराएं या दूध छोड़ दें उसी पात्र में। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात दही ले लें। पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। अब दही से स्नान कराएं या दही पात्र में छोड़ दें। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब इसके बाद आप घी ले लें। नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घी से स्नान कराएं। तत्पश्चात भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब इसके बाद आप शहद ले लें। पुष्परेण समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। अब शहद से भगवान को स्नान कराएं और शहद से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब इसके पश्चात घुली हुई शक्कर ले लें। इक्षुषार समुद्भूतं शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। अब शर्करा स्नान के पश्चात आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है। पयोदधि घृतं चैव मधुशर्करायान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। अब इसके बाद जो आपने कपूर चंदन इत्यादि मिला करके जल रखा हुआ है उससे स्नान कराना है। मलयाचल संभूत चंदनेन विमिश्रितम् इदं गंधोदक स्नानं कुमकुमाक्तं न गुह्यतम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। अब केसर मिश्रित उसी चंदन से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्धं यत्सलिलं दिव्यं गंगाजल समिस्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय गृह्यताम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद आचमन के लिए जल समर्पित करें। फिर स्वच्छ वस्त्र से पोंछ करके भगवान को उनके ऊपर तुलसी दल एवं चंदन के साथ भगवान को विराजमान कर दें। भगवान के स्नान के बाद जो अभिषेक का जल है उसको पवित्र जगह पर ढक कर रख दें। पूजन के बाद इसको चरणोदक के रूप में ग्रहण करना है। अब इसके बाद आप वस्त्र चढ़ाएं।
शीतवातोष्ण संतरणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रमतः शांतिं प्रयक्ष मे। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। फिर उसके पश्चात आचमन के लिए जल दें। आचमनीयं जलम च समर्पयामि। अब कलावा ले लें। उपवस्त्रं प्रयक्षामि देवाय परमात्मने भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्र कलावा चढ़ा दे। कलावा चढ़ाने के बाद आचमन के लिए जल दे दें। आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब इसके बाद आप यज्ञोपवीत ले लें। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत चढ़ा दें। यज्ञोपवीत के बाद आचमन के लिए जल दे दें। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब इसके बाद आप चंदन। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। चंदनं समर्पयामि। चंदन लगा दें भगवान के। उसके पश्चात अक्षत ले लें। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अब आप पुष्प ले लें। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। यदि आपके पास कुसुम और टेसू के फूल हैं तो चढ़ा दें, और नहीं तो कोई भी पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। अब तुलसी पत्र हाथ में ले लें। तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यमर्पयामि हरिप्रियाम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। तुलसी दलम तुलसी मंजरी च समर्पयामि। आप तुलसी दल तथा तुलसी की मंजरी दोनों अर्पित करें। अब आप दूर्वा ले लें। दूर्वांकुरान् सुहरितान् मृतान् मंगलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं ग्रहाण परमेश्वर। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। धूप चढ़ा दें। अब इसके बाद आपके पास जो भी आभूषण हो, नहीं है तो मनसा परिकल्पया आभूषणान् समर्पयामि कह दें। वज्रमाणिक्य वैदूर्य मुक्त विद्रुम मंडितं पुष्पराग समायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायण नमः। अलंकरणार्थे आभूषणान् समर्पयामि। मनसा परिकल्पय अलंकरणार्थे आभूषणान् समर्पयामि। अब उसके बाद सुगंधित तेल है, इत्र इत्यादि है तो चढ़ा दें, नहीं वो भी मनसा परिकल्पय करके आप चढ़ा सकते हैं। तैलानि च सुगंधीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं ग्रहाण परमेश्वर। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। सुगंधित तैलादि द्रव्यं समर्पयामि। अगर नहीं है तो मनसा परिकल्पय सुगंधित तैलादि द्रव्यं समर्पयामि। अब धूप बत्ती जला ले। वनस्पतिर्सोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। धूप दिखा दें। उसके पश्चात हाथ धो ले। अब दीपक जलाए। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्ना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। दीपम दर्शयामि। घी का दीप दिखाए और हाथ धो ले। अब एक चौकोर घेरा डाल करके भगवान का नैवेद्य उसमें रख दें। भगवान के भोग के निमित्त सामने रखे नैवेद्य में तुलसी दल अवश्य डालें और 5 ग्रास मुद्रा के दिखाएं। जैसे कि खिलाया जाता है भगवान को, उस तरह के ग्रास मुद्रा हाथ से बनाएं, जैसे आपने हाथ में भोग ले रखा हो। ओम प्राणाय स्वाहा। फिर उसको अर्पित कर दें। फिर दूसरी मुद्रा ओम अपानाय स्वाहा। अब पुनः अर्पित कर दें। तीसरी मुद्रा
ओम व्यानाय स्वाहा। फिर चौथी मुद्रा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इसके बाद आप भगवान को नैवेद्य निवेदित करें। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। फिर पीने के लिए जल दें। मध्य पानीयम जलम समर्पयामि। फिर आचमन के लिए जल दें। आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके पश्चात आप ऋतु फल ले लें, वही कच्ची अमिया अगर उपलब्ध हों तो, नहीं तो जो भी फल आपने रखे हों वो चढ़ा दें। इदम फलम मया देव स्थापितं पुरतस्तौ, तेन में सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मन जन्मन। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। अखंड ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतुफल समर्पित कर दें। इसके बाद में लौंग, इलायची, सुपारी, पान जो भी आपके पास है उसको ले ले। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम, एलालवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। एलालवंग पुंगी फलयुतम तांबूलम समर्पयामि। इलायची, लौंग तथा पुंगी फल यानी कि सुपारी और पान समर्पित करें। अब दक्षिणा ले ले। दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता, अनंत फलदामे नाम ग्रहण परमेश्वर। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। आप द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें भगवान को। अब हाथ में अक्षत लेकर भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान रखकर कथा सुने। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते करते कई माह बीत गए। इसी बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किए। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों की भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से मेरी प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोसिया वाली औरत, मचिया से चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजरा जाता है, मुझे न कोई खोलता है न समीप आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं है। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग से रमाता है और मैं अलग, किंतु मिल नहीं पाती हूँ। मार्ग में ही एक ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उनका कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहे जितना पानी बढ़ जाए दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता था, तालाब में। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसके बैठका यानी कि मचिया चिपकी हुई थी। इन सब ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि भगवान से मेरे कष्टों का निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब वो भगवान श्री जगन्नाथ जी के धाम के करीब पहुंचा तो भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर है? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर वो रास्ता बताओ जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा ने कहा, यह तो आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसी बना करके भक्ति भाव से व विश्वास से भरे हुए भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। जो ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा तो भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम में मगन होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणों
ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया तो भगवान ने बताया कि इसमें हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ है, इसने दूसरों से लिया, अपने से कुछ नहीं दिया, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा है, अतः इस जन्म में मस्त हाथी होकर के बंधन में पड़ा हुआ है। अतः उसके दोषों को बताकर 5 बेत मार देना तो वह उन पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म में कृपण ग्रहीता है, यानी कि कंजूस है, दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा, किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा, अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसके भी 5 बेत मार देना, इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा, इसी स्वभाव व दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता है, तपता ही रहता है, इसके भी 5 बेत मारकर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की ईर्ष्यालु औरत है, वह माँ की गोद से बच्चों को अलग करती रही है, अतः इसका बच्चा अलग रमाता है, इसके भी 5 बेत मारकर गाय बछड़ा एक पास कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है, जो एक दूसरे को वापस लिया है, दिया नहीं, अतः इसी से मिलन नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती हैं। 5 बेत मारकर 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री जो पूर्व जन्म में रोटी बनाई, किंतु तवा चूल्हे के सिर पर जलता ही रहने दिया, उतारा नहीं, अतः उसका सिर तपता रहा है। 5 बेत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर बैठी रही, उतरी नहीं, उनका आदर सम्मान नहीं किया, इसी से मचिया चिपकी रहती है। 5 बेत मारकर मचिया अलग कर देना। इसी तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से भी मिलता चलूं, सो उसकी ससुराल पहुँचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने को कहा। वो धन के घमंड से भरी बोली, यहाँ ढकोसले आदि नहीं होते, भगवान कहाँ है, सब बेकार का दिखावा है, दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी बड़े दुखी हुए, बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चले जाते हैं। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी की गरीबी विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली मांग लूँ। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूँगा, मुझको दे दो। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम पर मांगने चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों में पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई, भगवान ने तेरे खेत को आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसा कहकर गेहूं की बाली लाकर अर्पण की, जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहाँ भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवारे ने दुर्वचन कहते हुए इनकार किया, सो बड़े जोर की आंधी चली, सारे आम नष्ट हो गए। यह देखकर रखवारा दौड़कर सुदामा जी की शरण में गया, खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की और उसके फल ग्रहण कर लिए। आंधी शांत हो गई और बोली, आम लेकर सुदामा जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुँचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगा रखो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ, जो कुछ सामग्री होगी उसी से जगन्नाथ जी का व्रत करूँगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई। अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री, घी, खोया आदि लाकर गुजिया, पूड़ी, गुड़धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्तिपूर्वक व्रत किया, कथा सुनी। ज्यों ही कथा समाप्त हुई त्यों ही बंधक रखा लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटी को देखकर नाराज होते हुए कहा, तुझे तो बनिया के पास छोड़ आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया? बेटे ने कहा, अभी ने तो बुलाया है, अभी अभी एक बूढ़े बाबा गए और बनिया के सब पैसे दे दिए और कहा, तेरी माँ ने तुझे बुलाया है, सो मैं चला आया हूँ। सुदामा जी की छोटी लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी घर पहुँचे तो देखा कि कुटिया की जगह पर महल खड़ा है, सभी ऐश्वर्य, नौकर चाकर, वाहन आदि उपस्थित है। ब्राह्मणी जो गरीबी से मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वो सोने के आभूषणों से लदी चमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी ने प्रसन्न हो मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए, जिससे दूर देश तक कोई भूखा न रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर हरकारे दौड़ाए, निमंत्रण पत्र भेजकर इष्ट मित्रों को बुलाया, श्री जगन्नाथ जी की पूजा की, भंडारा शुरू किया। वैसे ही सुदामा ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही है।
दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि बड़ी बेटी रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने पूछा, बेटी रो क्यों रही हो? बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी जब से आप हमारे यहाँ से गए हो पता नहीं किसका कोप हुआ कि सब धन संपत्ति नष्ट हो गई। मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन गायब। यह देखकर वो आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी ने यह देखकर दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई तथा भोजन गायब हो जाता है। श्री सुदामा जी ने प्रार्थना की कि भगवान आपके भंडारे में तो इसे भरपेट भोजन मिलना ही चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा कि मेरे शीत इसके पत्तल में जोड़ दो, इसे भरपेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन से जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई। जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो भी प्राणी करेगा वो संसार के सभी सुखों का भोग करेगा और धर्मान होगा। जैसे कथा में वर्णित लोगों के दिन पुष्पित और पल्लवित हुए, ऐसे ही सबके दिन पुष्पित और पल्लवित होंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन, निपुति को संतान प्राप्त होता है। संसार में ऐसा क्या है जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ जी न दे सके? वे सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत हो, इसकी बड़ी महिमा है। अब इसके पश्चात आप एक थाली में आरती जला लें। आरती जलाने के बाद आरती का विधान यह है कि सर्वप्रथम चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख में 1 बार आरती करने के बाद पुनः समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। फिर शंख में जल लेकर भगवान के चारों ओर भ्रमण कराएं तथा भगवान को निवेदित करें। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य में वरदो भव। इसके पश्चात आप शंख में जल ले लें। तदंतर शंख का जल भगवान पर घुमाकर अपने ऊपर तथा भक्तजनों पर छोड़ें। शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम ब्रह्महत्याम विपोहति। अब इसके पश्चात हाथ में पुष्पांजलि ले लें, यानी कि पुष्प ले लें और भगवान से प्रार्थना करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री जगन्नाथाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब उसके पश्चात आरती लेकर के वो हाथ में पुष्प लेकर के या भगवान के चारों तरफ अगर स्थान हो तो चारों तरफ प्रदक्षिणा कर लें भगवान की, या अपने ही स्थान पर घूम जाएं। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम श्री जगन्नाथाय नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। उन्हें प्रार्थना करें। इसके पश्चात साष्टांग प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करें हाथ जोड़कर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतादेव प्रसीद परमेश्वर। इसके पश्चात पूजन करें। पूजन संपूर्ण करने के पश्चात आप सबको प्रसाद दें और 5-5 वेद 5 बार सबके पीठ पर स्पर्श कराएं। ओम जगन्नाथ स्वामी की जय। धन्यवाद।